भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने जिस तरह एक दूसरे को गले लगाया वो बताने के लिए काफी है। भारत और यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री मजबूत है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कार डिप्लोमेसी दिखी, यानी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति नहयान एक कार में बैठकर एयरपोर्ट से बाहर गए। आजकल दुनिया भर में कार डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है। भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक ही कार में नजर आए। भारत और यूएई के बीच वो समझौते हुए जिनके बारे में सुनकर पाकिस्तान जैसे कट्टर और आतंक के एक्सपोर्टर देश को बहुत दर्द होगा। हो सकता है पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखों में आंसू भी आ जाए, क्योंकि मुस्लिम मुल्क उसको भाव नहीं दे रहे हैं और भारत में आकर बड़े बड़े समझौते कर रहे हैं। आज आपको भारत और यूएई के बीच हुए बड़े समझौतों के बारे में भी जानना चाहिए। भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मतलब है दोनों देश अब रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक और गहरी साझेदारी बनाना चाहते हैं। इसके तहत दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, संयुक्त युद्धाभ्यास, रक्षा उपकरणों और तकनीक में साझेदारी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी तालमेल को औपचारिक रूप दिया जाएगा। मतलब अब भारत और यूएई के रक्षा संबंध नए स्तर पर पहुंच गए हैं। दोनों देश एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे। यह भारत की स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा रणनीति के लिए बेहद अहम है। एलएनजी पर भारत और यूएई के बीच 10 साल का दीर्घकालिक समझौता हुआ है। अब यूएई भारत को 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी प्रति वर्ष देगा। यूएई अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। दोनों देश एआई, सुपर कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर साझेदारी को बढ़ाएंगे। इस समझौते में एआई को प्राथमिक क्षेत्र घोषित किया गया। यूएई की भागीदारी से गुजरात के धोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एमआरओ सुविधा, पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू होगा। यानी यूएई भारत में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश कर रहा है। मित्रों, आज मिडिल ईस्ट के प्रभावशाली मुस्लिम देश के नेता को दिल्ली में देखकर, इन समझौतों के बारे में जानकर कई कट्टरपंथी देश बेचैन होंगे, क्योंकि यूएई और भारत की दोस्ती दोनों देशों को फायदा पहुंचाने वाली है, उनकी तिजोरियों को भरने वाली है।